फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है दिलीप बुबा का। मुंबई अंडर वर्ल्ड में ऐसे कई गैंगस्टर रहे हैं जो काफी खतरनाक रहे हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों ने बहुत कम जाना और सुना पड़ा है, जिनमें दाऊद इब्राहिम, छोटा राजा, छोटा शकील सहित कई नामों के अलावा दिलीप बुबा नाम का एक गैंगस्टर था। दिलीप बुबा कुख्यात अपराधी माया डोलस का साथी था और डी कंपनी के लिए काम करता था। साल 1991 में हुए लोखंडवाला के शूट आउट में दिलीप बुबा भी माया डोलस के साथ मारा गया था। मुंबई के कांजरमांग में 1966 को जन्मे दिलीप बुबा का बचपन अपराधियों की संगत में ही बीता था। काजूरंग मार्ग से कुछ दूरी पर ही घाटकोपर का इलाका था, जिसके मुंबई के माफियाओं का ठिकाना कहा जाता था। दिलीप बुबा थोड़ा बड़ा हुआ तो चोरी और लूटपाट करने लगा। इसी बीच उस पर बीआरए गैंग की रमा नायक की नजर पड़ी और दिलीप बुबा नायक के साथ लग गया। 1984 के साथ दिलीप बुबा मुंबई का सबसे बड़ा शार्प शूटर बन गया। इसके अलावा दिलीप बुबा रमा नायक का बॉडीगार्ड भी था, लेकिन अनबन के चलते दिलीप दाऊद के साथ मिल गया। रमा नायक और दाऊद गैंग में दुश्मनी पुरानी थी, क्योंकि बीआरए गैंग के तीसरे हिस्से अरुण गवली के दाऊद को बहुत नुकसान पहुंचाया था। वही रमा नायक ने दाऊद के धंधे में इतने अड़गले डाल दी थी कि डी कंपनी परेशान हो गई थी। दाऊद इब्राहिम के इशारे पर छोटा राजन ने दिलीप बुबा को काम दिया कि वह रमा नायक को खत्म कर दे। चूंकि दिलीप बुबा पहले से ही उसका साथी रहता था, जो दाऊद को पता था कि वह काम आसानी से निपटा देगा। एक दिन रमा नायक पर दिलीप बुबा ने हमला किया, लेकिन इस घातक हमले से रमा बच गया। इसके बाद दिलीप बुबा दाऊद के सहयोगी माया डोलस के साथ जुड़ गया। दोस्तों, 80 के दशक के आखिरी सालों में दाऊद और छोटा राजन ने देश छोड़ दिया। अब दोनों दुबई से बैठकर डी कंपनी चलाने लगे और इस काम को राजन देखता था। साल 1988 में रमा नायक को एनकाउंटर में मार गिराया। दिलीप बुबा और माया डोलस ने अपने गुर्गे के साथ मिलकर 90 का दशक आते आते खूब आतंक मचाया। दाऊद का संरक्षण मिलने की वजह से रंगदारी, अपहरण, फिरौती दिलीप और माया जैसे गैंगस्टर के लिए खेल सा हो चुका था। इसी बीच वह पुलिस की नजरों पर भी चढ़ गया था। बताया जाता है कि कुछ ही महीनों में दिलीप बुबा और माया दोनों दाऊद के बस के नहीं रहे। धीरे धीरे दोनों ने अपना गैंग बनाया और मनमाने ढंग से बड़े बिल्डर और कारोबारियों से जमकर रंगदारी वसूली। इस दौरान दिलीप बुबा हत्या मामले में जेल भी गया, लेकिन बाहर आते ही फिर से पुराना काम शुरू कर दिया। माफिया राज से दिनों दिन मुंबई की जनता परेशान थी और पुलिस पर भी हमले खड़े हो रहे थे। इसी दौरान 1991 में मुंबई एटीएस को सूचना मिली कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में दिलीप बुबा, माया डोलस जैसे गैंगस्टर स्वाति बिल्डिंग के ए विंग के एक फ्लैट में फिरौती को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में लोखंडवाला में चले 2 घंटों के शूटर आउट में दिलीप बुबा, माया डोलस सहित 5 गैंगस्टर को मार गिराया। यह शूट आउट इसलिए भी चर्चा में आया था क्योंकि एनकाउंटर के लाइव फुटेज दूरदर्शन समेत कई टीवी चैनल पर चल रहे थे। ऐसे में मुंबई एटीएस पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर इस एनकाउंटर का प्रसार टीवी चैनल पर कराया गया था। हालांकि बाद में मुंबई की तरफ से सफाई में कहा गया था कि जब खबर चैनलों में फ्लैश हुई तब तक एनकाउंटर खत्म हो चुका था। यह वीडियो आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।